हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीटीसी या डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से। जी हाँ, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। पार्ट 2 है ये विज्ञान शिक्षण का, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के हम बात कर रहे थे। पार्ट 1 के बारे में आज ही हमने बात की है। ये पार्ट 2 है जिसमें आपका जो है लघुत्तरीय सवाल और अति लघुत्तरीय सवाल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके तीनों आपके बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु सभी कंप्लीट हो रहे हैं। इनको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके जाइएगा। जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बाकी आपके सारे वीडियोस में सारे जो है, या अगर कुछ चित्रों को लेकर के बात की जाए, उन सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ। लिंक आप एक बार चेक कर लिया करिए जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके। काफ़ी कुछ संस्कृत का जो 2018 का सॉल्व है, जो मॉडल है पेपर, वो पार्ट 1 के तहत मैंने नीचे बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट 2 में कैसे कैसे सवाल देखने को मिलते हैं। आप अनअकैडमी पर भी जा करके पढ़ सकते हो, वहाँ पर आपका जो है काफ़ी कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से आप जब डाउनलोड करोगे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन, महेश मिश्रा नाम से सर्च करोगे, मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, वहाँ से भी आप जा करके पढ़ सकते हो। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सवाल आपका जो है, पौधों में प्रजनन के प्रकार। जी हाँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसमें आपके 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, लैंगिक, अलैंगिक और वर्धी प्रजनन। वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। इनका ध्यान रखिएगा। डिटेल में एक चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, जो साइंस की प्लेलिस्ट है आपकी बीटीसी डीएलएड साइंस की प्लेलिस्ट है प्रथम सेमेस्टर की स्टडी मटेरियल की भी मैंने चित्रात्मक अध्ययन करके बताया हुआ है, ठीक है। चित्रों के माध्यम से पुष्प के क्या प्रकार होते हैं, पत्तियों के प्रकार, सभी को मैंने बताया हुआ है। आप लोग एक बार जा करके थोड़ा सा उसमें देखिए, लिंक चेक करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन का। ये आपका वीडियो चल रहा होगा, वी ऐसे निशान होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिख जाएंगे, वहाँ पर जा करके आप पढ़ सकते हो। जड़ के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो अगर प्रमुख कार्य की बात की जाए तो जड़ जो है वो भूमि से जल, खनिज, लवणों का अवशोषण करते हैं, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो कि भूमि पौधों को जो है भूमि में स्थिर रखने का काम ये सब किसका होता है? जड़ का होता है। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम, चित्र सहित वर्णन, लिंक में चेक करिएगा, आपको मिलेगा। और प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर जा करके वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आपका एक ऐसे आई बटन आता है यहाँ से, ठीक है, एक आई लिख करके आता है, वहाँ भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और वीडियो जब एंड होता है तो 3 वीडियोस देखने को मिलते हैं, उनमें भी आपका जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। पुष्प के 4 भाग हैं, पुमंग, जायांग, वाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है, ठीक है। पुमंग स्त्री, जिसको आप पुंकेसर और स्त्रीकेसर बोलते हो। पुंकेसर आपका पुरुष वाला भाग होता है, स्त्रीकेसर आपका स्त्री वाला भाग होता है, ठीक है। फीमेल वाला पार्ट पुष्पों को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति सीधे सीधे पूछा था, कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका, पादप मतलब प्लांट होता है, कोशिका मतलब सेल होता है, ठीक है। और जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज से बनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल के कार्य क्या होते हैं? तो पत्तियों को हरा रखने का काम क्लोरोफिल का ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल ही अवशोषित करता है। ये क्लोरोफिल के आप जो है कार्य लिख सकते हो। अति लघु के बारे में फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं। पारदर्शी अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए, 2015 का सवाल था। तो पारदर्शी वह होते हैं जिन्हें हम आर पार देख सकते हैं सीधे सीधे, जिनमें पारदर्शिता का गुण पाया जाता है। और अपारदर्शी क्या होता है? जिनमें पारदर्शिता का गुण देखने को न मिले, ठीक है। फिर सवाल था आपका, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर को डिग्री सेंटीग्रेड में जब आप मापते हो तो किस सीमा से किस सीमा तक मापते हो? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है आपका मापन होता है। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बीटीसी 2017 में सवाल पूछा गया है। और मैं कहता हूँ तो मॉडल पेपर आप लगा करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। यहाँ से आप लगा करके इसको ज़रूर जाइएगा। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन के नाम, रोपड़, दाब विधि, कलम विधि, ये सारी विधियाँ होती हैं जो अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ होती हैं पौधों में। वृत्तीय गति व घूर्णन गति ध्यान दीजिएगा। तो घूर्णन गति, जैसे लट्टू को आप नचा रहे होते हो तो घूर्णन गति है। वृत्तीय गति क्या है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है। या उपग्रहों का ग्रहों के चक्कर लगाना, क्या है? ये वृत्तीय गति है, एक सर्कुलर मोशन होती है। देखिए, गति क्या है? गति के विभिन्न नियम क्या हैं? गति के कितने प्रकार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपका क्वेश्चन घूम घूम के कई बार पूछा गया है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। कीटभक्षी पौधे की विशेषता और नाम। देखिए, कीटभक्षी पौधे आप बता दीजिए, दलदली जो जगह होती है वहाँ पर उगते हैं। इनमें पौधों में जो है नाइट्रोजन प्राप्त, इन पौधों को जो है नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। और ये प्रोटीन का निर्माण भी इसीलिए नहीं कर पाते हैं। आप जैसे ड्रॉसेरा है, घटपर्णी हैं, ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है? ड्रॉसेरा, ऐसे ड्रॉसेरा, घटपर्णी, घा टा पर्णी, ड़ा ऐसे बनेगा, ये घटपर्णी हो गया, ठीक है। इनके नाम आप लिख सकते हो। फिर बात आती है जो है ये हो गया जलीय पौधे के तने व पत्ती की विशेषता।
जी हाँ, एक एक विशेषताएं तो जलीय पौधों के अंदर आप बता सकते हो कि असंख्य जो है रिक्त स्थान देखने को मिलते हैं, जिनको आप वायु कोष्ठ बोलते हो, और वहाँ वायु कोष्ठ में क्या होते हैं, वायु भरी होती है। ठीक है, ये जलीय पौधों के तने की बात हो गई। पत्तियों की जब आप बात करते हो, जलकुंभी को ले सकते हैं। आपने देखा होगा, देखिए तनों के अंदर असंख्य छिद्र होते हैं। आपने जलकुंभी देखा है? जलकुंभी में कुछ ऐसी संरचना होती है, ऐसे मोटा सा होता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे मोटा सा होता है। आप उसको दबाओगे ना तो ये बहुत बढ़िया से दबता है, और इससे जो है इनके जो छिद्र होते हैं वहाँ से वो निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है, छिद्र बने होते हैं। ये जलकुंभी का एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, पत्तियां जो है इनकी गीली नहीं होती। आप बता सकते हो, पत्तियों की विशेषताएं भी पूछा है ना, तो आप इनमें बता सकते हो कि पत्तियां जो है वो गीली नहीं होती, चपटी होने के कारण पानी के ऊपरी सतह पर ये तैरती रहती हैं। ठीक है, भोजन का निर्माण जो है संभव नहीं हो पाता। रीज़न ये है कि सनलाइट जो है सही तरीके से मिल नहीं पाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भोजन का निर्माण जो भी हो, जितनी भी मिलती है उससे भोजन का निर्माण होता है। घर्षण बल को कम करने के उपाय, देखिए घर्षण बल को कम करने के उपाय तो क्या है, वहाँ पर आप जब स्नेहक तेल का यूज़ कर लेते हो, स्नेहक तेल, ठीक है, स्नेहक तेल होते हैं, या ग्रीस लगा करके, आपने देखा होगा ना, ग्रीस लगा देते हैं जो है, और फिर एकदम स्मूथली चीज़ें काम करने लगती हैं। तो घर्षण बल को कम करने का आपका यही उपाय है। घर्षण बल वो होता है जो आपकी एक सामान्य सी गति का विरोध करता है। आप ऐसे जा रहे होते हैं, अगर घर्षण बल ना होता तो कोई भी, जी हाँ, आपकी बाइक, स्कूटर, कारें, ये सब चल ना पाती। वो घर्षण बल ही है जिनके कारण ये जो है पृथ्वी की सतह पर चल रही होती हैं। ठीक है, नागफनी एक मरुद्भिद पौधा है। क्वेश्चन पूछा गया था आपका, चौड़ी, मोटी और कटीली संरचना वाला जो मरुद्भिद पौधा है उसका नाम बताइए, तो नागफनी है वो आपका। परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु तत्व का छोटे से छोटा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एटम को लेकर के तल छठीकरण, तल छठीकरण क्या होता है, देखिए होता यह है कि द्रव्य में अभिलेय ठोस पदार्थों के मिश्रण से हल्के और भारी अवयवों को आप जब अलग कर रहे होते हैं वो होता है तल छठीकरण। ठीक है, फिल्ट्रेशन एक तरीके से आप बोल सकते हो। विद्युत बल, अब विद्युत बल के बारे में पूछा है, तो उसके कारण चीज़ें क्या होती हैं, विद्युत बल के कारण ही चीज़ें जो है किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती हैं। ठीक है, आप उसको बता सकते हैं। जैसे आप देखिए, कंघी ले लीजिए, कंघी को अपने बालों में रगड़िए, उसके बाद कागज़ के टुकड़े को देखिए, वो आकर अपने ओर आकर्षित कर रहा होगा। प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज़ पर रगड़ कर देखिए, टुकड़े को अपने पास जो है वो खींच रहा होगा। ठीक है, विद्युत बल हो गया। शरीर की ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखना है, तो अब ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है, शरीर की, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारी क्या है, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ठीक है, पुष्प का नर अंग कौन सा है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर उसका जो है मादा अंग होता है। घूमते लट्टू की गति क्या होती है, घूर्णन होती है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, 2018 का सवाल है। जी हाँ, कि सजीव और निर्जीव के बीच में जो कड़ी है उसको क्या कहा जाता है, डीएलएड 2018 में पूछा गया है। वायरस, जिसको आप विषाणु बोलते हो। दोलन गति क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन करके जो ऑसिलेशन होता है आपका। ठीक है, दोलन गति, देखिए दोलन गति को जब आप परिभाषित कर रहे होते हैं तो उसको कुछ इस तरीके से आप परिभाषित करिए, जैसे एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक ऐसे कुछ भी है, आप ले लीजिए वहाँ पर लट्टू टाइप का कुछ भी, और ये इसके माध्यम में इधर से उधर गति करता रहता है। ठीक है, आप जो है जब आप दोलन गति की बात करते हो तो सिंपली आप इसको ऐसे ही समझा सकते हो, इसमें कुछ और आपको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैंने बोला क्या है आपका ये अति लघु में है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति कर रही होती है। ये कोई एक माध्य स्थिति है, इधर इधर गति कर रही होती है, माध्य स्थिति ऐसे और इधर उधर गति कर रही है, दोलन गति। दोस्तों जब आप बात करते हो ऊर्ध्वापातन को लेकर के, सब्लाइमेशन होता है ये 2015, 2016, 2018 सब में पूछा जा चुका है। ऊर्ध्वपातन या सब्लाइमेशन होता क्या है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। होता यह है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं, वो ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है, वो ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं। जैसे आप कपूर को ले लीजिए, कपूर क्या होता है, ठोस होता है। आप जब उसको जब गर्म करेंगे तो क्या वो द्रव में बदलता है, नहीं ना, वो सीधे गैस में बदल जाता है। आयोडीन है, नौसादर है, बहुत अच्छी तरीके से ऊर्ध्वपातन को पढ़ के जाइएगा जो मैंने बोला है। भंगुर, अभंगुर पदार्थ क्या होते हैं, भंगुर मतलब वो पदार्थ जिनमें शीघ्र ही जो है चूर्ण बन जाते हैं, या एक तरीके से शीघ्र ही जो है खड्डों में बढ़ जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, कांच हो गया, क्या है, भंगुर पदार्थ होते हैं। ठीक है, ब्रिटल करके। और अभंगुर क्या होते हैं, वह पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है, जल्दी नहीं टूटते हैं, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया आपका। ठीक है, इनको लेकर के जब आप बात करते हो तो अभंगुर होते हैं। नाउ दूध क्या है, एक समांगी मिश्रण है आपका, ध्यान दीजिएगा। ठोस पदार्थ की आकृति व आयतन निश्चित होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्या है, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, इसको आपको समझाना होगा कि आकृति और आयतन जो है, देखिए
निश्चित नहीं होना है, वहाँ पर सिंपल सा ही पूछा गया था कि आकृति और आयतन किनके निश्चित होते हैं, तो वो होते हैं ठोस पदार्थ आपके। आप किसी को भी ले लो, अब मोबाइल फ़ोन है आपका जो है, आपका मोबाइल फ़ोन अगर मान लीजिए ऐसे है थोड़ा सा, चलिए जो सा भी है, तो अब ऐसा थोड़ा ना उसका आकृति या आयतन बदल रहा है, साइज़ तो एक ही रहेगा ना। ऐसा तो द्रवों या आपका गैसों में होता है जिनका आयतन बदल रहा होता है, इसमें तो आपका देखने को मिलेगा नहीं। अति लघु हो चुके हैं, ये है आपके लघु उत्तरीय सवाल। घर्षण पूछा है, जी हाँ। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या है, घर्षण के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, तो घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो भिन्न वस्तुएं या आपकी जो रफ बॉडीज़ होती हैं, जो विषम वस्तुएं होती हैं, उनके मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है। एक आपकी पृथ्वी की सतह हो गई, दूसरी आपकी मान लीजिए एक गाड़ी हो गई, उनके बीच में जो प्रतिरोधी बल होता है घर्षण को बता रहा होता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण होता है आपका, एक स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, मतलब आपका सर्पी घर्षण बोल सकते हो, और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है, यानी कि जो लोटनिक घर्षण होता है। ठीक है, इन तीनों को आप समझा सकते हो, और ये घर्षण वगैरह सब कुछ मैंने बताया हुआ है, अपने बुक में ज़रूर देखिएगा एक बार। बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जी हाँ, बीजों का प्रकीर्णन मतलब बीजों का कहीं ना कहीं से एक तरीके से फैलाव, बढ़ना उनका। 2015, 2016, 2017 तीनों बार ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। बीजों का प्रकीर्णन, विधियाँ और माध्यम क्या है, तो वायु द्वारा होता है। देखिए, प्रकीर्णन मतलब होता है बीजों का फैलाव, मतलब यहाँ कहीं आपके इकट्ठे बीज रखे हैं, उनका फैल जाना, तो या तो वायु द्वारा होगा, हवा चली और वो फैल गए। स्फुटन द्वारा, डिस्पर्सल, मान लीजिए कोई पौधा है आपका, मटर ले लीजिए, सेम ले लीजिए, इसमें जो है जब वो होता है, जब वो फूटते हैं ना, तो उनके जो है बीज फैल जाते हैं पानी द्वारा। नदी का पानी बह करके आया, उनको बहा करके ले गया, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा, मानव द्वारा, ये सारे क्या है आपके विधियाँ या माध्यम है आपके। ठीक है, बीजों के प्रकीर्णन के। पौधों में अनुकूलन की बात है यहाँ पे, पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, तो वहाँ पर आप देखिए, आप बात करते हो जलोद्भिद पौधों को लेकर के, तो वो कैसे रहते हैं वहाँ पर, जितना मरुद्भिद पौधे आपके शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, और कैसे वहाँ पर उनके तने जो है मोटे गूदेदार होते हैं, पत्तियाँ नुकीली नुकीली कांटों जैसी होती हैं, जैसे नागफनी हो गया आपका जो है, बबूल हो गया, ये सब कैसे वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, ये आप उनमें लिख सकते हो। पुष्प के अंग कार्य संरचना एक बार चेक करिएगा जाकर के, प्लेलिस्ट सब मैंने बताया हुआ है चित्र के माध्यम से। तने के रूपांतरण, ध्यान दीजिएगा, तने के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। अब तने के रूपांतरण के बारे में पूछा है, कैसे होता है तने का रूपांतरण, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये तने के रूपांतरण को आप कैसे समझाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आती है जो है अलैंगिक, चलिए फिलहाल यहाँ पर अलैंगिक जनन का पूछा है, तो अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ होती हैं, 5 विधियाँ होती हैं, जैसे विखंडन हो गया, मुकुलन है, खंडन है, विजाणुओं द्वारा हो गया आपका। ठीक है, और एक होता है आपका कायिक प्रवर्धन, तो इनके बारे में अलग से भी पूछा है 2015 में भी, और डीएलएड 2018 में भी। डीएलएड 2018 में पूछ लिया था मुकुलन बताइए सीधे सीधे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुकुलन है क्या। ठीक है, जो बडिंग होती है, आई थिंक इंग्लिश में जो भी बोलते हो इसको, आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे हिंदी में ही पेपर आपका आएगा, मुकुलन ही लिख के आएगा। ठीक है, कुछ और नहीं, इंग्लिश में नहीं होता है। फिर बात आती है कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन की दशाएं। जी हाँ, तो अनुकूलन की दशाएं क्या होती हैं, एक बार आप अपने बुक में चेक करिएगा। होता ये है कि जीव जो होते हैं वो अचानक से कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो अपने शरीर अथवा जैविक गुणों के साथ वातावरण, जैविक गुणों के कारण वो वातावरण के साथ जो है वो बदल सकें, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर क्या है कि कीटों के उड़ने के लिए अनुकूलन की विशेषताएं, कैसे वो अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेते हैं किसी एक नए वातावरण में, यही आपको इसमें बताना है। ठीक है, 2015 में आपका पूछा गया था पत्तियों के कार्य और प्रकार। सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती, सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ। पत्तियों के कार्य क्या होते हैं, कीटों को आकर्षित करना एक तरीके से। ठीक है, कुछ पत्तियों में जो है कुछ कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कायिक जनन होता है। आपने देखा होगा, एक अजूबा की पत्ती होती है, आप अजूबा की पत्ती ला करके लगा दीजिए, जो है पेड़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये प्रजनन हो रहा होता है, जनन हो रहा होता है, कायिक जनन बोलते हैं उसको। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होती हैं पत्तियाँ आपकी, आपको पता है ना, स्टोमेटा पाया जाता है उसमें, रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं उनसे, तो ये सब कार्य हो गए उनके। फिर आपका बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बीजों का, आप बीजों में कोई भी बीज आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि एग्जैक्टली वो होता क्या है। बीजों के अंकुरण का बीटीसी 2017 का ये आपका सवाल है, कोई एक बीज ले लीजिएगा और उसको जो है बता दीजिएगा, और ये मैंने आपका चित्र के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिएगा या फिर प्लेलिस्ट चेक करिए, विज्ञान से संबंधित अलग अलग बनी हुई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है। बीज और बीज के कितने प्रकार होते हैं, एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं आपके, तो उनको बता दीजिएगा बीज क्या होते हैं।
आप बोल सकते हो बीज एक सुषुप्त पौधा है, सिंपल सा एक लाइन में कि बीज क्या है, एक सुषुप्त पौधा। परागकण किसे कहते हैं, ठीक है, परागकण आप बताओगे 2018 डीएलएड में पूछा गया है, वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से परागकोशों से परागकण बनने के पश्चात वो परागकण जो है नर केंद्रक या मादा केंद्रक या जो अंड होता है वहाँ तक पहुँचते हैं, सभी के बारे में जो है मैंने बताया हुआ है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करिएगा, चीज़ें आपको मिलेंगी। निषेचन क्या है, निषेचन भी पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वो क्या होता है। फिर बात आती है प्रकाश संश्लेषण को लेकर के। मैंने बोला था आपका समीकरण हमेशा आपकी जुबान पे होना चाहिए, 6CO2 प्लस 6H2O। ये क्या बनता है आपका जो है, ये बनेगा आपका C6H12O6 प्लस 6H2O, ठीक है। सूर्य के प्रकाश या हरित लवक की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है, जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हो। श्वसन क्या है, यानी कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको भी आप जरूर वहाँ पर इंडिकेट करिएगा, बताइएगा। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर गति क्या है, गति के नियम क्या है, गति के कितने प्रकार हैं। घूर्णन गति, घर्षण गति, आप जो है रोलिंग, कुछ भी किसी भी प्रकार से आप देखोगे आपके बुक में जो है प्रकार मिल जाएंगे। गति के जो नियम है वो आप बताइएगा जो है, और साथ में जो है गति क्या होती है। यौगिक और मिश्रण में अंतर ध्यान दीजिएगा, यानी कि कंपाउंड जब आप और या मिक्सचर की बात करते हो तो इनमें अंतर क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे प्रत्येक यौगिक का जो संगठन होता है वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। मिश्रण में जबकि अनिश्चितता देखने को मिलती है, ठीक है। आप बात कर लो, जो यौगिक होते हैं शुद्ध और समांगी होते हैं, जबकि जो मिश्रण होते हैं अशुद्ध और विषमांगी होते हैं आपके, ठीक है। भौतिक गुण उनके निश्चित होते हैं, किसके, यौगिक के, जबकि मिश्रण के जो है भौतिक गुण वो अनिश्चित होते हैं। या आप ये कह सकते हो यौगिकों का बनना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मिश्रण का बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप जो अंतर है वो बता सकते हो। मापक बर्तन, देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं तो आप पढ़ के जाइएगा। ठोस, द्रव, गैस और एक आपका जो है प्लाज्मा होता है, वो छोड़िए, ठोस, द्रव, गैस 3 है, वो पढ़ के जाइएगा आप जो है, ठीक है। और फिर बात आती है मापक बर्तन। 2017 में आया था कि विभिन्न मापक बर्तनों का उपयोग कब और कहाँ करते हैं। जैसे नपना ग्लास करके है, वो दवा मापने के लिए होता है। लीटर दूध मापन के लिए हो गया, ठीक है। आप लीटर में मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल, घासलेट सारी चीज़ें मापते हो, वो हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपके विभिन्न मापक बर्तन है, उनका प्रयोग कहाँ पे होता है उनके बारे में। अमरबेल, सिंघाड़ा आदि की जड़ों के बारे में 2017 का सवाल है। तो अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है, दूसरे के ऊपर जीवित रहता है, जो अपना आहार जो है चूषक जड़ों के द्वारा पौधे से ग्रहण करता है। सिंघाड़ा क्या है, एक कह सकते हो कि जो पानी के पास घनी और हरी होकर के फैलती रहती हैं। सिंघाड़ा मैंने बोला किस तरीके से तने में छिद्र होता है, तने उनके मोटे होते हैं आपके। ऑर्किड, इनकी जड़ें वायु में लटक करके स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करती हैं, जलवाष्प को अवशोषित करके पौधों के लिए जो है जलापूर्ति करती हैं। ये तीनों बातें हो गई, और ये आपका क्वेश्चन जो है पेपर में 2017 में पूछा गया था। सिद्ध करें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये आपको बताना होगा। अब एक बार अपने बुक में देखिएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान वाली जो बात है वो आप कैसे बताओगे। जैसे किसी, आप ले लीजिए किसी द्रव पदार्थ में आप चीनी को घोल दीजिए, चीनी आपका ठोस ही तो है, और यहाँ पर क्या पूछा है, किसी पदार्थ के कणों के बीच में, उसको ले लीजिए। तो होता ये है, जो द्रव होता है वो कणों के मध्य में चीनी के कण जो है समाहित हो जाते हैं। मतलब ये है, चीनी को आप द्रव में डालिए, चीनी आपका उसमें घुलती हुई नजर आएगी, जो द्रव होते हैं उसमें वो समाहित हो जाते हैं। अगर उनमें छिद्र ना होता, ठीक है, आप देखते हो कि आयतन नहीं बढ़ता, रहता उतना ही है, चीनी कितनी भी डाल दो, लेकिन उनमें अगर जगह नहीं होती, कुछ ना होता, तो वो एक तरीके से उसमें समाहित ना हो पाते, ठीक। ये बात हो गई। फिर बात आती है जो है अदिश और सदिश राशि में अंतर। कहीं भी देखोगे आप केवल परिमाण होता है देखने को मिलती हैं। सदिश राशियों में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों पाई जाती है, ठीक है। बलागुण वगैरह जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। अदिश में जो है केवल परिमाण देखने को मिलता है, उसमें दिशा देखने को नहीं मिलती है। फिर है बीनना और फटकना, अलग अलग विधियाँ क्या होती हैं। तो ये बीनना और फटकना ये पृथक्करण की विधियाँ हैं, इनके बारे में थोड़ा बताना है। एक बार आप देख लीजिएगा इनके बारे में। भंगुर और धातुवर्ध पदार्थ क्या होते हैं। भंगुर वो होते हैं जिन पर आप किसी चीज़ से अगर हथौड़ी से मार रहे हैं ना उसको, तो वो जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है, चूर्ण बन जाएगा। कोयला, गंधक, कांच, किसी को ले लीजिए और उस पर जान मारिए हथौड़ी, टूट जाएगा वो। धातुवर्ध क्या होते हैं, जिनको आप पीट रहे होते हैं और वो चादर के रूप में फैलते चले जाते हैं। जैसे सोना, तांबा, चांदी, सोने को देखिए पीट पीट के लंबा किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, अब लोहे को ले लीजिए, उसको पीट करके जो है बड़ा किया जाता है, धातुवर्ध पदार्थ होते हैं वो। ये आपका पूछा गया था क्वेश्चन में, जी हाँ, 2018 का सवाल है ये,
कि एक बर्तन की धारिता जो है 12 लीटर है और इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो आप क्या है, अगर मीटर क्यूब में आप चेंज करोगे 12 लीटर को तो वो 0.012 मीटर आएगा। जब आप उसको घन सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो सिंपल सा उस 12 को करना क्या है, आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और यही 12,000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आपका उत्तर आएगा। सवाल को देखिए रटना तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत अच्छी तरीके से रट ही लीजिए जो है पूरी तरीके से। इसका आंसर क्या आ रहा है, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है। समय के मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा समय के मापन को लेकर के। ठीक है, समय के मापन मतलब अंतराल की मापन से है, किस तरीके से क्या कुछ होता है उसमें, उसको लेकर के आप बात कर सकते हो। सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर क्या है। ठीक है, कि पत्ती में केवल एक पर्ण फलक होता है, सरल वाले में उसमें क्या होता है, कई छोटे छोटे पर्ण फलक देखने को मिलते हैं आपकी। और सारे आपको अंतर देखने को मिल जाएंगे। बुक में आप देखिएगा अपने, इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स है, सरल संयुक्त पत्ती लिखिए, अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि क्या होती है। बढ़िया बाकायदा चित्र के माध्यम से मैंने वर्नियर कैलिपर्स जो है ऐसे बनता है, कुछ ऐसे ही है, मैंने बताया हुआ, आप एक बार जा करके देखिएगा, मिल जाएगा आपको। शून्यांक त्रुटि क्या होती है, बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र बता चुका मैं। पेशीय गुरुत्व बल क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है पेशीय बल, जो एक जो है किसान है, मजदूर है, जो उठा रहा होता है अपने हाथों से, जो लगा रहा होता है। गुरुत्व बल है पृथ्वी के सतह में जो देखने के एक तरीके से आप बोल सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। उदाहरण में आप देख सकते हो, ठोस द्रव गैस की आणविक संरचना क्या होती है, उसके बारे में पूछा है यहाँ पे। और संवेग संरक्षण का नियम, ध्यान दीजिएगा, संवेग संरक्षण का नियम ये आपका पूछा गया था बीटीसी 2018 सॉरी डीएलएड 2018 में, या बीटीसी बोलो जो भी बोलो, संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि पिंडों में किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल अगर ना लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यही आपका संवेग संरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो P = mv होता है आपका। ठीक है, या mu = mv करके आप इसको जो है बता सकते हो। तो संवेग संरक्षण एक बार देख करके ही जाइएगा। फिर बात आती है वाष्प और गैस में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो वाष्प क्या है, वाष्पीकरण और संघनन की विधि से शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे में जो चीज़ें होती हैं वाष्पन होंगी। और जब आप बात करते हो गैसेस को लेकर के, तो जो गैस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इनमें आकृति भी कोई निश्चित नहीं होती है। आप वातावरण को लीजिए, देखिए कितने प्रकार की गैसें आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इतना ही था आपके साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर में। इतने सवाल आप लगा करके ज़रूर जाइएगा जो है, अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं। ठीक है, और अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं। और इसके अलावा आप ज़रूर जितना ज़्यादा हो सके पढ़ लीजिए, इनको ज़रूर पढ़िएगा, ये मैं कह रहा हूँ। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। रेड बेल आइकन को दबाने के साथ में बिल्कुल से उसको दबाना भी ना भूलिएगा। आपका जल्दी ही जो नेक्स्ट भी आपका होगा जो भी सब्जेक्ट, उसके जो है मॉडल पेपर मैं दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।